बट उसके बाद अंदर से एक टीचर आई और उन्होंने बोला कि यू जस्ट हैव टू स्पीक योर नेम एंड व्हाट डू यू वांट टू बी, लाइक व्हाट पोस्ट डू यू वांट. एंड आई वाज लाइक डूड, इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस का कोई मतलब ही नहीं था. फिर हम अंदर गए. मैं बोला गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम निमिषा नेरुका एंड आई वांट टू बी वाइसेट गर्ल. इतना बोल के मैं बाहर आ गई. फिर हमें 4-5 दिन तक और लटका के रखा. रोज़ बुलाते थे लेकिन डिक्लेयर ही नहीं करते थे कि कौन क्या बने. फिर एक दिन मैं थी बंक पे, नॉट एग्जैक्टली बंक, मैं जा रही थी क्लास में, मेरे को कुछ काम था बट मैं क्लास में पहुंची नहीं थी. मैं पहुंच ही रही थी, उतनी देर में सामने से 4-5 लड़के आगे मुझे बोलती है, निमिषा तुझे ममता मैम ढूंढ रही है, इतना ज़ोर ज़ोर से तेरा नाम चिल्ला रही है पूरे कॉरिडोर में. बोला मेरे को लगा कि मेरे को इसीलिए तो नहीं डांट पड़ रही कि मैं बाहर हूँ, मैं क्लास में नहीं पहुंची, क्योंकि मैं तो क्लास में पहुंचने वाली थी. बट ऐसा नहीं था. वहाँ पे लिटरली सारे हमारे काउंसिल के जितने कैंडिडेट्स थे, हम 12th वाले और 11th वाले भी, वो पता है इन लोगों ने मुझे वाइस गर्ल बनने से पहले ही ड्यूटी पे लगा दिया था. जिस दिन मुझे को स्टूडेंट्स के हाईएस्ट वोट मिले थे, उसके दूसरे दिन से, उसी दिन से मुझे ऐसे भगा रहे थे, निमिषा ये करो, निमिषा वो करो, निमिषा सिस्टर को ये बोलो. मेरे को ड्यूटी पे ऐसे लगा दिया था क्योंकि उनको पता था कुछ ना कुछ तो बनी जाएगी. सबको उम्मीद तो वाइस गर्ल की थी क्योंकि सब मुझे यही बोल रहे थे कि निमिषा 100% युवा था वाइस गर्ल. एंड फिर मुझे लगा कि ये भी हो सकता है, बट मैं खुश नहीं होना चाहती थी, इसलिए बोलती थी नहीं कुछ भी हो सकता है, ऐसे बोल रही थी. उसके बाद लाइन बन चुकी थी ऑफिस के बाहर, सिस्टर का प्रिंसिपल का ऑफिस जाना, उसके बाहर ऐसे लाइन बनी थी. लिटरली हमारी टीचर ऐसे नाम अक्ष वीरा, मतलब हेड बॉय का, फिर हेड गर्ल का, फिर वाइस हेड बॉय, वाइस ऐसे नाम दे रही थी. तो सबको पता चल गया था कि ओ सेकंड नंबर में मैं खड़ी हूँ, मतलब आई एम द वाइस हेड गर्ल. उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर गए. फिर उन्होंने डिक्लेयर करा कि ओ निमिषा नेरुका इज द वाइस हेड गर्ल, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे सबकी पोस्ट बता दी. एंड द हैप्पी पार्ट वाज कि मेरी दो बहुत अच्छी फ्रेंड्स, वो दोनों भी काउंसिल में सिलेक्ट हो गई. एंड आई वाज सो हैप्पी. एंड फिर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, पता है मतलब 11th की जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, वो ऑलमोस्ट सभी मेरी फ्रेंड्स हैं एंड सब बहुत अच्छी हैं. तो आई एम सो हैप्पी कि काउंसिल अच्छी 11th की. 12th का अच्छी ही है, मतलब मेरी तो सबसे बात होती है. देखो 12th वालों में भी सबकी मुझसे बात होती है, मेरी सबसे बात होती है. चाहे 11th वाले अपने कैप्टन से ना बात करें, अपने सीनियर से ना बात करें, पर मैं सबसे बात कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फिर हम बन गए, हमें डिक्लेयर करने के लिए मना करा, तो दूसरे दिन अनाउंस हुआ असेंबली में एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी. बट मेरे ना मेरी शक्ल पे एकदम ऐसे, मैं स्ट्रेट फेस के साथ, मेरे को ऐसी कोई एक्साइटमेंट हो नहीं रही थी. पूछो क्यों? क्योंकि वो होता है ना, मतलब मूवी चल रही है, उसका सस्पेंस पहले ही पता होता है. वैसे ही मुझे भी पता था कि मैं वाइस हेड गर्ल बनने वाली हूँ. कहीं ना कहीं अंदर मुझे अच्छे से पता था कि मैं बनने वाली हूँ, सबको पता था. इसलिए ऐसी कोई बहुत मेजर खुशी नहीं हुई. बट आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू शुबीज ऑल्सो, टू माई टीचर्स ऑल्सो एंड टू एवरीबडी एल्स. मेरे घर पे एवरीबडी वॉज सो हैप्पी, इंक्लूडिंग पापा, इंक्लूडिंग मम्मा. मतलब वो तो एंटी काउंसिल थे तो भी मैं वाइस हेड गर्ल बनी एंड दे वर वेरी हैप्पी. एंड फिर हमारा ऐसे ही चलता रहा. फिर थोड़े दिन तक फिर मैंने एक दिन अक्षता को, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ऑफकोर्स देखा योगा ब्लॉग्स में, उसको मैंने बोला कि आई डोंट वॉन्ट कि मैं वाइस हेड गर्ल बन गई हूँ, इसके बाद कोई मुझे आके ये बोले कि निमिषा यू हैव चेंज्ड, तुझ में एटीट्यूड आ गया है वाइस हेड गर्ल बनने के बाद. आई डू नॉट वॉन्ट टू हियर दैट. मैंने मेरी फ्रेंड को ये लाइन बोली. एंड गेस व्हाट, उसके कुछ दिन बाद ही मुझे मेरी एक फ्रेंड आके बोलती है कि निमिषा आई थिंक, सो निमिषा आई थिंक यू हैव चेंज्ड, तुझ में एटीट्यूड आ गया है. दैट वॉज द वर्स्ट नाइटमेयर. मैंने यही लाइन यूज़ करी थी मेरी फ्रेंड के सामने कि दैट वुड बी माई वर्स्ट नाइटमेयर अगर मुझे किसी ने ये बोल दिया. एंड उसके 1-2 दिन बाद ही मुझे किसी ने बोल. आई वॉज वेरी अनहैप्पी. मैं बहुत शैटर्ड थी बिकॉज ओके ये सब चीज़ें ना बहुत, मतलब ये सब चीज़ें ना मेरे लिए अलग आती हैं क्योंकि ठीक है काउंसिल है, स्कूल है, मॉनिटर वगैरह, ये सब अलग चीज़ें. बट मेरे लिए ना मेरा एक कैरेक्टर, मेरी एक इमेज है, मेरा एक रेपुटेशन है. एंड इन सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि इस चीज़ पे बात आए. बट वो हुआ. फिर मैंने एक बार समझाया, दूसरी बार समझाया, ज़्यादा तो हम समझाते नहीं हैं. तीसरी बार से मैं भी बोलने लग गई हाँ मैं तो बदल गई हूँ. उसके बाद लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं जैसी पहले थी मैं वैसी ही थी. बट वो एक चीज़ हो जाती है ना कि आपके ऊपर जब एक टैग लग जाता है ना, तो जो चीज़ आप पहले कर रहे थे ना वो भी उसके बाद नोटिस में आएंगी. मैं पहले भी क्लास में बातें करती थी, टीचर्स को तभी नोटिस में आ रहा था जब मैं वाइस हेड गर्ल बन गई. मैं पहले भी क्लास के बाहर कई बार रहती थी, टीचर्स को तभी नोटिस में आया जब मैं वाइस हेड गर्ल बन गई. वो एक टैग लग जाता है ना आपके ऊपर, तो बहुत बाउंडेशंस हो जाती हैं.
वो चीज़ मुझे बहुत एक हफ्ते तक बहुत हर्ट करी. इनफैक्ट माई क्लास टीचर शी स्कोल्डेड मी वन डे, बट उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से बात करी थी. शी टोल्ड मी निमिषा आई नो यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, एंड उन्होंने बहुत प्यार से बात करी. मतलब उनने एक्चुअली मुझे बोला कि देखो, उनने मुझे वाली बात बोली कि एक टैग लगने के बाद में ऐसा कभी कभी लगता है. वो तो उस टाइम गुस्से में थी इसलिए उन्होंने मुझे डांट दिया था, उनका इंटेंशन नहीं था. तो सर मेरी मम्मी को भी ये चीज़ बोली, मैंने मेरी फ्रेंड्स को भी बोली. अब एंड एवरीथिंग वाज ओके आफ्टर दैट, क्योंकि सबको पता था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मैं क्यों चेंज होंगी, मैं वाइस हेड गर्ल बनी हूँ, प्रधानमंत्री नहीं बनी हूँ. तो दैट वाज ओके. लेकिन अभी भी एक दो बार अगर कोई मुझे बोल देता है ना, अब तो मैं मतलब ठीक है, एक बार बुरा लगेगा, दो बार बुरा लगेगा, मेरे को तीसरी बार मैं आपको नहीं बोलूँगी कुछ. तीसरी बार मैं बोलूँगी हाँ भाई मैं बदल गई, हाँ आ गया मुझ में एटीट्यूड, हाँ कमाई है मैंने तो इज्जत, हाँ मेरा तो ऑरा प्लस हो गया, हाँ मैंने तो बन गई वाइस हेड गर्ल. अब क्या करोगे, नहीं कर सकते ना कुछ, बस फिर चुप रहो. ये बुरी बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट मैं ऐसी हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है. उसके बाद ये सब हो गया. फिर बीच में भी कुछ हुआ था जो मैं भूल रही हूँ. उसके बाद मैं वाइस हेड गर्ल बन गई. इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी थी हमारी, ये फोटोज़ हैं वहाँ की, वाइस हेड गर्ल. वाओ. मैं बन गई वाइस हेड गर्ल. इट इज़ गुड, इट इज़ नाइस. प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं. इसमें भी है कुछ डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस भी बहुत है, बट अब हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है. सो ठीक है, देखते हैं क्या होता है. बट ना मेरे को सही में अच्छा नहीं लगता ये ना सब है ना. अब मेरा ना अस्तित्व खत्म हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है. स्कूल में पहले लोग बोलते थे निमिषा दीदी, निमिषा निमिषा निमिषा, पहले निमिषा निमिषा चलता. मेरा नाम खत्म कर दिया स्कूल वालों ने. वाइस हेड गर्ल दीदी, वाइस हेड गर्ल, वाइस हेड गर्ल दीदी, वाइस हेड गर्ल, काउंसिल मेंबर, ऐसे बुलाया जाता है मुझे, ऐसे बोला जाता है मुझे, और दूर दूर से लोग ऐसे देख के आते हैं. ठीक है, मैं कुछ बनी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्लैड मैं बनी हूँ, बट उसके पीछे एक इंसान भी है. रोबोट नहीं हूँ, नाम है मेरा. एक पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे इरिटेशन हो जाती है जब मुझे ऐसे लोग बोलते हैं, बट ठीक है. उसके बाद अब आज 29th है, एंड 1st of August is my birthday. I'm so happy for my birthday. Because मैं मेरे आई फील कि जो इंसान अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं होता ना, उससे ज़्यादा नीरस इंसान मेरे को नहीं देखा मैंने कहीं. यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे. आप उस दिन पैदा हुए थे, पूरे साल भर में एक ही दिन आता है वो, एंड मतलब आप अपने बर्थडे के लिए कैसे एक्साइटेड नहीं हो सकते हो. बी एक्साइटेड एंड एक्सपेक्ट क्यों करना किसी से. मुझसे सीखो. पिछले 3 साल से खुद का डेकोरेशन लाती हूँ 12 बजे, खुद ही करती हूँ डेकोरेशन. चाहे बलून फुलाना, चाहे हैप्पी बर्थडे लगाना, खुद ही डेकोरेशन करूँगी. खुद का केक खुद ही ऑर्डर करूँगी, खुद ही लेके आऊँगी. खुद के लिए बर्थडे गिफ्ट भी खुद ही मंगा लेती हूँ. किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी क्यों. मेरे घर वालों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखती. आप लोग क्या. बर्थडेज आर द बेस्ट एवर थिंग. 1 अगस्त को क्या है, नेशनल निमिषा डे, एंड यू ऑल हैव टू विश फॉर माई सक्सेस, फॉर माई ग्रोथ एंड फॉर माई गुड हेल्थ, क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ती हूँ. सब प्रे करेंगे 1st of August को. इट इज़ माई बर्थडे. आई विल ऑफ कोर्स मेक अ व्लॉग. एंड कल 28th of July को मैं ट्यूशन से आ रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि सुन क्रोमा पे रुक जा, मैं वहीं आ रहा हूँ. मैंने बोला क्यों, बता आगे. बोलते वापस मुड़ के जल्दी जा क्रोमा. मैं आधे घंटे तक क्रोमा पे रुकी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था पापा क्या कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों आ रहे हैं, हमें क्या लेना है. पापा और शुभीजा आए एंड मैंने पूछा कि हम क्या लेने आए. उन्होंने बोला तेरा बर्थडे गिफ्ट. बोला क्या. बोलते iPhone. I have been dreaming of iPhone 13 pink. I have been manifesting it since like last year. मैं last year नवंबर से manifest कर रही हूँ. Please iPhone and iPhone 13, वो भी पिंक कलर, वो भी मिनी नहीं नॉर्मल. इसके लिए एग्जैक्ट मॉडल मैं इतने टाइम से प्रे कर रही हूँ. एंड आई finally got it. My parents gifted it to me. It is my birthday gift and I'm recording it from that phone and I'm so happy. I still cannot believe it. क्योंकि ना मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर वाले दिलाएंगे. मुझे 0% उम्मीद थी. मैंने बोलना भी छोड़ दिया था. अब तो मुझे लगा था ठीक है कोई बात नहीं. मैंने उनको बोला था कि मेरा बर्थडे आ रहा है, प्लीज़ मुझे गिफ्ट कर दो, प्लीज़ मुझे गिफ्ट कर दो. बट फिर मैं उम्मीद खो चुकी थी. मेरे विजन बोर्ड पे भी iPhone 13 पिंक कलर का है. मेरे वॉलपेपर में भी था एंड हर जगह मेरे पिंटरेस्ट को खोलते ही iPhone 13 पिंक आता था.
I was manifesting it so much. Manifestation works, guys. मैं उसी से रिकॉर्ड कर रही हूँ. मैं पिंक iPhone 13. My iPhone. I'm very happy. I'm very grateful for my parents and for my sister especially. For Yuvi also, my younger brother. And I'm very happy कि मुझे मेरा iPhone मिल गया. अब देखना vlogs. अब देखो vlogs. अब मिनी व्लॉग्स भी आएंगे, अब बड़े व्लॉग्स भी आएंगे, अब सब कुछ होगा. मेरे पास स्टोरेज भी बहुत सारी है, अब तो मैं एडिट भी कर सकती हूँ. आई एम वेरी हैप्पी. मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा मुझे आईफोन मिल गया है. मेरा बर्थडे आ रहा है, लेकिन ये मेरा बर्थडे का ऐसे ऐसा कोई प्लान नहीं है. वैसे व्लॉग में देख लोगे. कोई सच्ची में कोई प्लान नहीं है. स्कूल जाऊँगी, स्कूल से आऊँगी, मेरे फ्रेंड्स के साथ रहूँगी, रात को डिनर पर जाऊँगी. हैप्पी बर्थडे, खत्म. एंड या दैट वाज इट. दैट वाज प्रीटी मच इट. अगर मैं कुछ भूल भी गई होंगी तो आई एम वेरी सॉरी. मैं बीच बीच में कभी कभी ऐसे बता दिया करूँगी. बट आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग or mini vlog or shorts. I don't know what it will be, but stay tuned for it. I will try my best to record, to shoot. उस टाइम मैं एडिटिंग इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं ऑफिस का एडिट करती थी, मैं उसका ही रिकॉर्ड करती थी. एंड उसके बाद स्कूल एकदम से शुरू हो गए, फिर मेरे एग्जाम्स आ गए थे अभी, तो बहुत सही चीज़ें थी, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई. बट या दैट वॉज प्रीटी मच इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव मी ऑलवेज. XOXO.